जहां से शिवजी का जल बहकर निकल रहा होता है उसको कभी लांगा नहीं जाता। ये शिव पुराण भी कह रही है। कारण हमारे पूर्व में अगर हमने 16 सोमवार का व्रत करा हो, पशुपति व्रत करा हो, सोमवार का व्रत करा हो, प्रदोष का व्रत करा हो, शिवरात्रि का व्रत करा हो, चतुर्थी का व्रत करा हो, हरतालिका तीज का व्रत करा हो, या मंगलवार, बुधवार, शनिवार जो भी व्रत पुरुष या स्त्री जो भी करते हैं, एकादशी आदि, जब हम शंकर भगवान का जल लांघते हैं तो हमारे व्रत का आधा हिस्सा उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिवजी की भक्ति करता था, शंकर भगवान का भजन करता था, कामरूपेश्वर, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिव की भक्ति करता था, उसका एक काम था, ज्यादा काम नहीं करा उसने, केवल एक काम करा, शंकर मंदिर में जाता, पूजन करता, अर्चना करता और एक वृक्ष रोज लगाता। प्रतिदिन का नियम था उसका एक पेड़ लगाना, एक वृक्ष लगाना। अब वृक्ष लगाने में उसकी इतनी पुण्याई क्या हो गई कि 33 कोटि देवी देवता उससे मिलने के लिए आते थे। कारण क्या था? वायु पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है और गर्ग संहिता कहती है महाराज कि एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा के बराबर और 1000 गाऊ दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है, मात्र एक वृक्ष लगाने से। अगर आपने जिंदगी में एक पेड़ लगाया, एक वृक्ष लगाया, उसको पाल पोस के बड़ा करा, बड़ा कर कर वो पेड़ अगर बड़ा हो गया, वो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, कहीं आपने लगाया और वो वृक्ष बड़ा हो गया। अगर आपने एक वृक्ष लगाया है तो समझ लेना तुमने 1000 गौ का दान दे दिया, 1000 गौ का दान दे दिया। और 100 अगर वृक्ष को तुम बड़ा कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, उस वृक्ष को बड़ा कर रहे हो, तो समझ लेना 100 गाय माता को पालने के बराबर पुण्य मिलता है एक वृक्ष को बड़ा करने में। 100 गौ माता को पालने के बराबर पुण्य। ये राजा कामरूपेश्वर की कथा वर्णन करते हैं। शिव महापुराण में भीमा शंकर की जो कथा आती है उसमें कामरूपेश्वर की कथा आती है। यहां वृक्ष भी हमको गौ माता के दान का पुण्य देते हैं, वृक्ष भी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा वृक्ष अच्छा होता है, कौन सा वृक्ष बेकार होता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हम काट दें। हमने कहा सभी वृक्ष अच्छे होते हैं। कौन सा महाराज ने कहा कि बेकार होता है? पेड़, वृक्ष छाया देने वाला अगर किसी पथिक को छाया दे रहा है तो उससे बढ़िया जिंदगी में कोई सुख नहीं, कोई साधन नहीं। ठीक है। महाराज पांडव गए, नीचे से महादेव नहीं निकले। ध्यान रखिएगा जरा, शिव मंदिर में एक बात का स्मरण आपके भीतर रहना चाहिए कि जहां शंकर जी का जो जल बह रहा हो उसको लांघना नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करना, जो जल बह रहा है उस पर हाथ का स्पर्श कर कर अपनी आंखों से जरूर लगा लेना। अभी तो खैर प्रसाद शिव महापुराण की कथा यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग चल रही है। पर जब आप 3 तारीख से 9 तारीख तक कथा सुनेंगे, उसमें पहले दिन की जो कथा है 3 तारीख से बड़ौदा से, वो तो 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, बाकी की सब 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। उस कथा में आप सुनेंगे तो जो शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और पंचामृत जिस
ब्राह्मण जिस पात्र में अभिषेक कराते हैं, जिस पात्र में रखते हैं, या जल जहां बहकर जाता है, उस तक का महत्व है। उसका भी वर्णन किया गया कि उस जल की कितनी महत्व, उसका कितना प्रयोग होना चाहिए। ये धतूरा जो है ना, आप लोग शिव जी पे चढ़ा देते हो। एक तिथि, एक दिन शंकर भगवान का ऐसा भी आता है कि धतूरे को तोड़कर चढ़ाया जाता है। कभी भीतर से इसका जो गुर्दा निकाला जाता है वो शिव जी पे समर्पित करा जाता है, और उसका भी स्मरण हमारे यहां पर किया गया है। आप कभी काशी जाएं या उज्जैनी जाएं या सोमेश्वर सोमनाथ जाएं या भीमा शंकर जाएं, तो वहां पर जब आप धतूरा चढ़ाएंगे तो वहां पंडित जी आपका वो धतूरे को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद उसको समर्पित कर। हाँ, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्र करते, वो भी हम सुनेंगे उस कथा में 3 से 9 तारीख वाली में, दिसंबर की कथा, बड़ौदा से। महाराज पांडव ने देखा, पर भीम, पांडव गए थे पाप धोने के लिए, भीम गया था महादेव को केवल रिझाने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए। पांव फैलाकर खड़ा है, नीचे से सारे पशु निकल गए, शिव नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, नंदी के रूप में थे, गिन गए। इसने पहचान लिया ये महादेव है। शंकर भगवान भी जान गए ये मुझे पहचान गया है। शिव जी भागे, जैसे ही भागे एक पर्वत की कंदरा में शंकर भगवान प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करा, भीम शिव जी पर कूद पड़ा और शिव जी की जो पीठ थी उस भाग को पकड़ लिया भीम। अब आधा भाग तो उस गुफा में, उस कंदरा में चले गया पर्वत की, आधा भाग शिव का, जैसे एक नंदी के पीठ पर एक अग्रभाग बना होता है, उस भाग को, नंदी के भाग को वो भीम ने पकड़ लिया। पकड़ते से भीम बस शिव को पकड़ता है, उस नंदी के अग्रभाग को पकड़ता है और पकड़कर चिल्ला पड़ा, मेरे महादेव एक बार तो दीदार दे जाओ, एक बार तो दर्शन दे जाओ। शिव प्रकट हो, शिवाला। शंकर भगवान उसी अग्रभाग से, जो नंदी का अग्रभाग है, उससे प्रकट होकर कहते हैं, भीम तूने मुझे पहचान लिया पर तेरे भाई मुझे नहीं पहचान पाए, पर प्रभु आप उनको भी दर्शन दीजिए, एक बार कृपा तो कर दीजिए। जो शिव महापुराण की कथा सुनने वाले होते हैं, जब अपने पड़ोस में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो एक बार तो कह ही देते हैं, मैंने सुना है तो रुद्राक्ष का जल दे दे, मैंने सुना है तू एक लोटा पानी चढ़ाया, मैंने सुना है एक पशुपति व्रत कर ले। ये अपने पास वालों को भी समझा देती हैं, अपने रिश्तेदारों को भी कह देती हैं, फोन पर बात करते करते देती हैं कि कथा आ रही है, कथा सुनो, तकलीफ है कथा का स्मरण करो, रसतत्व ग्रहण करिए, आनंद लीजिए उस कथा का। एक पत्र आया, देखिए, मेरा नाम घनश्याम पवार है, मैं राऊ इंदौर में रहता हूँ गुरुदेव। कहीं बैठे हो घनश्याम जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम घनश्याम पवार है, मैं राऊ इंदौर में रहता हूँ। आज बाबा की सेवा में लगा हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे जीवित दे कर दिया, मेरी जान वापिस बच गई, ये बाबा की कृपा है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 7 अक्टूबर 2022 को मेरे साथ में हादसा हो गया था। मैं बिजली विभाग में काम करता था और काम करने के लिए डीपी लाइन पर चढ़ना पड़ा। ऊपर चढ़ने के बाद ना जाने कैसे मुझे 11,000 केवी का करंट लग गया और मैं 15 से 20 फुट ऊपर से नीचे गिर गया। मेरा पूरा शरीर धधक रहा था और मैं जमीन पर गिरते से बेहोश हो गया था। शरीर बुरी तरह से जल गया था।
फिर मुझे होश नहीं क्या क्या हुआ, फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में झेला नहीं गया, दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। मुझे दूसरे अस्पताल में भेजा गया और एम्बुलेंस से मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे गुरुदेव, पर मुझे होश नहीं। मेरे परिवार वाले बताते हैं भगवान शिव का स्मरण करते करते लेकर गए। तब एक हॉस्पिटल में दोस्त ने फोन किया, उस हॉस्पिटल में मेरा इलाज चालू हुआ। डॉक्टर ने कह दिया था कि शरीर इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता, करंट का शरीर है, जान बड़ी मुश्किल से बची है, पूरा जल चुका है, 8 महीने लगभग इसको ठीक होने में लगेंगे। फोटो भी लगाया है उस समय का, जिस समय वो गिरे थे और बेहोश थे। गुरुदेव, फिर मेरे घर के लोगों ने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरी दादी ने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फिर मुझे वो शिव जी का चढ़ा हुआ जल रोज बेलपत्री के साथ में मुझे लाकर दे देती थी और मैंने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने महीने का टाइम दिया था गुरुदेव, 1 महीने में मेरे भोलेनाथ ने मुझे खड़ा कर दिया और आज भी मैं पूरी के पूरी तरह से अच्छा हूं और कथा में सेवा देने के लिए यहाँ पर बाबा की सेवा में आया हूं, जिससे बाबा ने मुझे बचाया। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव है, ओ घड़ी उसकी कृपा पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना ये शिव कृपा, शिव क्यों? उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। बड़ा ही दयालु है मेरा भोले, बड़ा ही कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो सब गाइए मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। भाव से आनंद के साथ
खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हरि बोल। जिंदगी से हारे गम जमाने के हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने के हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें
पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने ही लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। 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 मैंने तुम्हें ही पुकारा 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 है मेरे भोले। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए।
भाव से कहो, दिल से कहो। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शिव केदारेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान हुए हैं। केदारनाथ जी का जो भाग है वो भगवान शिव का ही नंदीश्वर भाग वहां विराजमान। आगे वर्णन आता है, एक धर्म और मूर्ति के दो बेटे हुए। एक का नाम है नर, दूसरे का नाम है नारायण। धर्म और मूर्ति के दो पुत्र हैं, नर नारायण। और जब ये नर नारायण दोनों बच्चे जन्म लेते हैं, उस समय से इन्होंने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण किया, शिव भक्ति में डूबे। जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति में धर्म और मूर्ति के दोनों पुत्र नर नारायण जब शिव भक्ति में डूबते हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबते हैं, तब दोनों अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना। एक बार राजा धर्म ने आकर अपनी धर्म पत्नी मूर्ति के साथ में आकर पूछ लिया। राजा धर्म ने आकर अपनी धर्म पत्नी मूर्ति के साथ में आई और आकर पूछा, बेटा ये तुम आप क्या कर रहे हो? ये मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करना, ये क्या कर रहे हो? देखिए 12 ज्योतिर्लिंग में जो ये केदारनाथ जी की कथा का जो वृत्तांत वर्णन है, ये बड़ा सुंदर है। और आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा यहां पर विराम हो जाएगी, पर कल की जो कथा का समय है वो 2 बजे से 5 बजे तक नहीं, इंदौर में कथा सुनने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। कितनी बजे है? सुबह 9 से 12 बजे तक। टीवी पर जो कथा आने का समय है वो दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ही आया। निवेदन रहेगा, जो लोग कथा से वंचित रह गए हैं वो अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर। नर और नारायण ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा। धर्म और मूर्ति ने आकर उनसे पूछा, धर्म और मूर्ति दोनों आई, क्या कर रही हो? ये मां, हमें शिव जी की आराधना करना है, हमें शंकर भगवान को प्राप्त करना है। शिव जी को प्राप्त करना है? हाँ। दोनों
तप साधना में डूब गए। इतना तप बल इनका हो गया कि इन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना और दूसरे छिद्र से छोड़ना, अब इन्होंने ये भी छोड़ दिया। केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास लेते हैं, उसी से छोड़ते। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, ध्यान लगाकर सुनिएगा। शिव जी को रिझाने के लिए लोग बहुत प्रयास, जितना प्रयास कर सकते हैं सब करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आपका जितना सरल स्वभाव हो, जितने सरल बन सकते हो उतने बन जाओ। शिव जी को रिझाने के लिए जितना सरल स्वभाव होगा, भोले को पाने के लिए भोला बनना पड़ेगा तो भोलेनाथ खुद ही प्राप्त हो जाए। सरल बन जाए। जितने सरल बन सकते हो उतने बन जाए। महाराज नर नारायण ने तप किया, शिव जी प्रकट हो गए और भगवान शंकर प्रकट होकर उसी समय पर सम्मुख में आकर खड़े होकर कहते हैं, नर नारायण मांगो हमको क्या चाहिए। कहा प्रभु कृपा करिए दातार, बस आप इस पर्वत पर रहें, यहां विराजमान रहें, जो आपका दर्शन करने आए उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति हो। शिव जी नर नारायण पर्वत का भाव जानकर उसी पर केदारेश्वर के रूप में विराजमान। फिर जो वर्णन आया है केदारनाथ जी की, ये दो कथा के बाद में जो तीसरी कथा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की आई है, वो कथा कहती है महाराज, तारकासुर का संहार श्री कार्तिकेय बाबा ने कर दिया। तारकासुर मर गए। एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा जरा, भगवान कृष्ण ने जितनों को भी मारा वो मरे, राम जी ने जितनों को मारा वो मरे, नारायण ने मेरे जितनों को मारा वो मरे, पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने जितनों को भी मारा वो मरने के बाद भस्म हो गए, और भस्म होने के बाद उनकी भस्मी मेरे महादेव पर चढ़ गई, मेरे शिव पर चढ़ गई। आप पूरी शिव पुराण को उठाकर देखिएगा, सब जगह पर लिखा है तारकासुर भस्म हो गए, गजासुर भस्म हो गए, भस्मासुर भस्म हो गए। आप जितने भी शंकर भगवान आप देखेंगे, जिसको शिव जी की साक्षीता मिली है, वो भस्म हुआ और शिव पर ही उसकी भस्म चढ़ गई। भगवान देवाधिदेव महादेव पर ही उसकी भस्म समर्पित हुई। कई लोग कहते हैं महाराज जी कोई मर जाता है ना तो उसको कंधे पर रखकर राम नाम सत्य बोलते बोलते शमशान तक लेकर जाते हैं, उसकी आखिरी मंजिल तक हम उसको छोड़कर आते हैं। पर शिव महापुराण की कथा थोड़ा उल्टा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं छोड़ रहे हो, मुर्दा आपको मंजिल बता रहा है कि यहां आना है। मुर्दा आपको मंजिल बता रहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने
तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही है, मुर्दे को तुम मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे हो, मुर्दा तुम्हें आखिरी मंजिल दिखा रहा है कि यहां मैं आया हूं, एक दिन तुमको भी आना है। जैसे मैं बंध कर आया, सबको मालूम है कि यह मर गया, नहीं उठेगा, फिर भी कितना डर है कि अर्थी पे रख कर भी जम के खींच खींच के बांध रहा है, और बांधने वाले भी एक्सपर्ट हर समाज में मिल जाएंगे, ज्ञान देने के लिए खड़े रहेंगे। अच्छे से बांधो, उधर से उधर से और जम के खींचो। मुर्दा भी सोच रहा मर गया हूं, निपट चुका हूं, सौ पड़ा है, इतना मत खींचो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर लोगों को लग रहा है भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना है, अगर यह भग गया तो दूसरे को ले जाएंगे, उससे अच्छा इसी को छोड़िया, खींच कर बांधा। ले गए राम नाम, अरे बोलो तो सत्य, जिंदा रहे हो तब तक बोल लो, मरने के बाद दूसरे बोलेंगे, अपन तो सो रहेगा, कौन बोलेगा? ले गए। आगे वाले चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है, पीछे वाले बात करते जा रहे हैं। सीताफल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, अभी चौराहे पर अपन वहाँ वो वाली कॉलोनी में प्रॉपर्टी का रेट बहुत हो गया है, वहाँ प्लाट लेना मुश्किल पड़ रहा है। अब शमशान जा रहा है कि प्लाट खरीदने जा रहा है, और वहां भी चुप नहीं बैठा है, मुर्दा जल रहा है और इनके गप्पे चल रहा है। वो तो बस नहीं चले इनका, नहीं तो ये वही दाल बाटी सेक के खाते हैं, इनका बस नहीं चले। शिव कथा कर रही है, हम मुर्दे को मंजिल नहीं दे रहे, मुर्दा हमको मंजिल दे रहा। कथा कर रही है शिव महापुराण। तारकासुर मर गया, तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, तीनों ने भगवान शिव का ब्रह्मा जी से वर मांगा, हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो फिर वर दे दो हमको। क्या वर दिया जाए? वर दिया, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों को वर दे दिया। तीनों ने उपद्रव चालू करा, तीनों ने विचार कर लिया कि एक जगह पे इकट्ठे कभी मत होना, एक जगह पे इकट्ठे मत हो कभी भी। कितनी बड़ी बात शिव महापुराण की कहती है, ये सीख देती है कि एक साथ इकट्ठे होकर घर के सभी व्यक्ति, घर के सारे पुरुष एक साथ कहीं पर भी ना जाएं, घर में कम से कम एक व्यक्ति को तो छोड़कर जाइए। कम से कम घर में एकाध व्यक्ति तो रहे, सब चले, सब पहुंचे, और सब अलग अलग हो गए। उपद्रव मचाया, भगवान शिव जी ने कह दिया 33 कोटि देवी देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। मैं नंदी का बड़ा रूप लेकर दौड़ूंगा, भागूंगा, तुम आगे आगे भागना, मैं पीछे पीछे भागूंगा। इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं मार दूंगा। तीनों इकट्ठे हो गए, शिव जी नंदी का रूप लेकर आए, उन्होंने सींग के बल पर तारकाक्ष विदुमाली को मार दिया। कमलाक्ष की पीछे से आकर शिव जी का सिर काट दिया। सिर जाकर
नेपाल में गिर गया। शंकर भगवान का धड़ भूमि पर गिर गया। जैसी भूमि पर गिरा, शंकर भगवान को लगा ये तीनों अगर आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। शिव जी ने अपना असली स्वरूप धारण करा, त्रिशूल लेकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों को समाप्त कर दिया। देवताओं ने जय घोष करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। नेपाल में जाकर वो शीश गिरता है और भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विद्यमान होते हैं। धड़ केदारेश्वर के रूप में विद्यमान होता है, विराजमान होता है। बोल केदारनाथ भगवान की जय। भगवान का सुंदर शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत का वर्णन आता है और भगवान पशुपति व्रत का जो विधान कहा गया है महाराज, भगवान शंकर का ये 5 सोमवार का व्रत होता है। इस 5 सोमवार के व्रत में अगर पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी दोनों साथ में व्रत कर रहे हैं तो थालियां अलग अलग लगेंगी, प्रसाद अलग अलग जाएगा, दिया अलग अलग जाएगा। प्रसाद बनने का जो पात्र भी होता है, कढ़ाई, उसमें अगर हलवा बना रहे हो या सामान बना रहे हो, एक साथ नहीं बनेगा, दोनों थाली का अलग अलग बनेगा। पहले एक थाली का प्रसाद बन जाएगा, फिर दूसरी थाली का प्रसाद बनेगा। एक साथ आटा सेक कर रखा भी नहीं जाता और एक साथ 2 भाग करे भी नहीं जाते। अगर तुमने सोच लिया कि पति भी व्रत कर रहे हैं, उनकी थाली का भी एक साथ सेक लो, तो नहीं, फिर वो 2 हिस्से हो गए, वहीं से 2 हिस्से हो गए। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में 2 हिस्से हो गए कि पति के लिए भी सेक लेती हूँ, मेरे लिए भी सेक लेती हूँ, लेकर जाएंगे उनकी भी थाली का भी, तो वो फल नहीं तो होगा, उस व्रत की कोई मान्यता नहीं। शिव पुराण कह रहे हैं प्रसाद तैयार कर कर थाली में 6 दिए रखकर भगवान शंकर का सुबह के समय जब पूजन कर कर आ जाओ, शाम के समय पर प्रसाद का भाग लेकर दिए लेकर जाइए। दिए भूमि पर 6 दिए नीचे रख दीजिए। चाहे तुम दिए मट्टी के ले जाओ, चाहे तुम आटे के ले जाओ, जो तुम्हारा मन करे वैसे दीप भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाइए। 6 दिए मंदिर में रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 3 हिस्से प्रसाद के वहीं भूमि पर रखकर, कागज, दोना, जो भी पात्र लेकर जाते हो उसमें रखकर रखिए। भगवान का पूजन अर्चना करिए। 2 भाग मंदिर में छोड़ दीजिए। 5 दिए, जो 6 दिए रखे हैं उसमें से 5 दिए प्रज्वलित करिए। 5 दियों को जलाइए। 6ठा दिया जलाना नहीं है, पर जमीन पर जरूर रखना है। उसको जलाना नहीं है, उसको जमीन पर जरूर रखना है। ऐसा नहीं कि थाली में रखे वापिस लिया वहां से, जमीन पर रखो, उसको जलाना नहीं है। 5 दिए प्रज्वलित कर कर, पूजन कर कर, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, बाबा आज मैंने पशुपति व्रत लिया है, आप कृपा करना, ये मेरा पहला व्रत है बाबा, उसको स्वीकार करना। बाबा से विनती करना। विनती कर कर बाबा से 1 दिया और प्रसाद का 1 हिस्सा उठाकर वापिस रख लो। जिस दिए को जलाया नहीं है वो दिया थाली में लेकर, प्रसाद का हिस्सा लेकर वापिस घर की ओर चल दो। घर में प्रवेश करते समय देहली के अंदर नहीं, देहली के बाहर, दरवाजे से बाहर सीधे हाथ की ओर बैठकर आराम से वो 6ठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। घर का अपना मुख घर की ओर होना चाहिए। जहां बैठोगे सीधे हाथ पर अपना द्वार की ओर मुख कर कर सीधे हाथ पर दिया लगा दीजिए, जला दीजिए। बाबा से विनती करते हुए घर में प्रवेश कर लो। जो 1 हिस्सा प्रसाद का लेकर आए हो, जब भोजन ग्रहण करो उससे पहले वो प्रसाद का हिस्सा पा लीजिए। उस प्रसाद में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना है, उसको स्वयं को पाना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5 व्रत के बीच में अगर चतुर्थी आ जाए, तीज आ जाए, एकादशी आ जाए और आप अगर व्रत करते हो तो पहले अपना व्रत कर लो। ये पशुपति व्रत उस दिन छोड़ दो, अगले में कर लेना। और 5वां व्रत जब रहे तब बाबा की जैसी रोज पूजन करते हो वैसी ही कर कर 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल भेंट जो तुमसे बन जाए बाबा के मंदिर में, और 108 या तो चावल का दाना या बेलपत्र या फूल की पंखड़ी या 108 जो भी सामग्री आपको बाबा को देना है वो चढ़ाते हुए वैसा कि वैसे नियम धारण करते हुए फिर प्रसाद का एक हिस्सा लेकर एक दीप लेकर दरवाजे पर लगाकर बड़े आनंद से प्रवेश करो। मेरा पशुपतिनाथ बाबा आपके मन की मनोरथ पूर्ण करे, ये भाव जागृत रहे। शिव जी से निवेदन करते हुए भगवान
केदारेश्वर की ये 3 कथा हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन आती है। अगला वर्णन आता है महाराज सुंदर आनंद के साथ में भगवान शंकर का भावपूर्ण आनंद के साथ में भीमा शंकर का वर्णन किया गया। भगवान भीमा शंकर के रूप में भगवान शिव विराजित हुए। उसका वर्णन आता है कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थीं। कुंभकर्ण की 3 पत्नियां, पहली है वज्र ज्वाला, दूसरी नंबर पर है करकटी और तीसरी नंबर पर है तड़ित माला। ये कुंभकर्ण की 3 पत्नियां। अब कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां, पहले नंबर पर वज्र ज्वाला, दूसरे नंबर पर करकटी और तीसरे नंबर पर है तड़ित माला। एक बात और अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा, ये कुंभकर्ण की जो 3 धर्म पत्नियां हैं, इसमें वज्र ज्वाला ये कुंभकर्ण की ऐसी पत्नी है, जब युद्ध के मैदान में अगर किसी को चोट लगती थी, रावण जब युद्ध लड़ता था और चोट शरीर में लग जाती थी, तो वज्र ज्वाला केवल अपने मंत्र से हाथ का स्पर्श कर कर उसको ठीक कर देती थी। इतनी विद्या थी वज्र ज्वाला के पास। पर समय आया, करकटी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था, जिसका नाम भीम है। पति मर चुका है, कुंभकर्ण मर गया, गर्भ में बच्चा था। अब विधवा होने के बाद, बेधव्य होने के बाद में बच्चे को जन्म दिया। परम पूज्य 1008 श्री बागेश्वर महाराज जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत परम पूज्य गुरुदेव का। सिंहासन लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सिंहासन लगा, एक सोफा लगा। वागधीश जी महाराज श्री पधारन, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। एवा श्री वल्लभ प्रभु नो नाम, हमने प्राण प्यारो है। एवा श्री वल्लभ प्रभु नो नाम, हमने प्राण प्यारो जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य गुरुदेव श्री वागधीश जी महाराज जी के लिए। श्री वल्लभाधीश की जय। हमारी गुरु गादी से आपका आगमन हुआ, गुरु घर से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत स्वागत करते हुए। कथा चल रही भीमा शंकर की महाराज। संजय भैया से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय वागधीश जी महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें। संजय भैया जी शुक्ला, विधायक क्षेत्र कमान के। श्री वल्लभाधीश की जय।
श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। महाराज भीमा शंकर का वर्णन करते हुए कहा, धीश करकटी पति गया, करकटी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम हुआ। और बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम हुआ। भीम को मां ने अपने पास से दूर कर दिया, क्योंकि अगर इसको नजदीक रखूंगी तो उसमें श्रेष्ठता नहीं बनेगी, दूर कर दिया। बच्चा जब दूर गया, उसने एक बार पता करा, ज्ञात हुआ, उसके स्मरण में आया कि मेरी माता ने मुझे दूर कर दिया। भीम एक दिन अपनी माता के पास जाते हैं और भीम ने माता से जाकर निवेदन किया, माता से जाकर प्रार्थना करी, मां मेरे पिता का वध किसने किया? मेरे पिता को मारने वाला है कौन? किसने मेरे पिता का वध कर दिया? तब करकटी के मुख से निकल गया, तुम्हारे पिता को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे पिता को मारने वाला अगर कोई है तो वो स्वयं देवता है। क्रोध आ गया भीम को, और भीम क्रोध में आकर उसी पल उसी घड़ी ब्रह्मा जी से तप साधना से वर प्राप्त करने चला गया। और जब तप साधना करने के लिए गया भीम, और वर प्राप्त करने के लिए भीम गया, तो उस तप साधना का बल, उस तप साधना का प्रभाव इतना रहा कि स्वयं देव अधिदेव महादेव की आराधना कामरूपेश्वर राजा कर रहे थे, और इसने जाकर तलवार उठाकर शिवलिंग को काटना चाहा। जैसे ही शिवलिंग को काटना चाहा, उसी समय पर, उसी पल भगवान देव अधिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं, और शिव जी ने भीम को भस्म करा। यहां शिव भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। भगवान भीमा शंकर भगवान का स्मरण करते हैं। बोल भीमा शंकर भगवान की जय। नारी जब एक बेलपत्र चढ़ाती है शिव जी को, तो वो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देती है। हम तो केवल 7 पीढ़ी या 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर दीवाल पर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला, शंकर भगवान को भजने वाला, शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि शंकर की कथा अगर कोई सुन लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पर जाती है। यह उज्जैन कह रहा है। यह उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कह रहा है, जो पत्थर पर अंकित करी गई बातें लिखी हुई। कितना दिया उसने? आप केवल राजा नहुष ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, तो अशोक सुंदरी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये बेलपत्री मेरी माता ने बुलाई, उसका फल तुम अगर लाकर दे भी दिए हो, बेलपत्री जितने हाथ से स्पर्श होकर जाती है, जितने के हाथ उसमें लगे होते हैं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तरती चली जाती है। यह बेलपत्री का नियम है। कोरोना बीमारी, अब कोरोना बीमारी को समझ लो जरा। कितना किया प्रशासन ने, हाथ धो, बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो। उन्होंने हाथ धोने का बोला था, तुम जरा से हाथ के चक्कर में छोरा छोरी को धो देती थी।
बार बार कहा उन्होंने, हाथ धो हाथ धो हाथ धो। क्यों? क्योंकि ये वायरस है, एक से दूसरे को पहुंचेगा, दूसरे का तीसरे को पहुंचेगा, तीसरे से चौथे को पहुंचेगा। बोलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और ऐसा पूछता 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 सबको बीमार कर दिया। जब एक वायरस छोटा सा टच करने से लोगों को बीमार कर सकता है, तो एक बेलपत्री टच करने से लोगों का उद्धार भी तो कर सकता है। एक वायरस थोड़ा सा टच करा, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, तीसरे से चौथे को पहुंच गया। तो एक बेलपत्री भी तो स्पर्श, मात्र स्पर्श से, मात्र स्पर्श। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता और नर्मदा पुराण, लिंग पुराण में भी आप पढ़ सकते हो। जिस पात्र में जल भरा जाता है, जिसने मोटर चालू भी करी और पाइप से भी पानी भर दिया, या हापसी से, हेडपंप से पानी लाकर भर दिया, जिसने भरा, चढ़ाने वाला आया, लोटा भरा और चढ़ा दिया। जिसने भरा, जिसने लोटा भर के चढ़ाया, उसका 80% पुण्य तो जिसने मोटर से पानी भरा था वो के खाते में चले गया। जिसने भरा, वो तो कहीं कहीं की बहू इतनी समझदार होती है, सास चाय बना के रखी मेहमान के लिए, जेठानी ने चाय बनाई या देवरानी ने चाय बनाई, और किसी किसी में इतनी चतुरता होती है ना, तुरंत उतर की आई, सिर पे पल्लू मल्लू लेके, मौसी जी आई, मौसी जी आई, हमारी मासी आई, और मासी मासी करके अंदर गई रसोई घर में, और उन्हें चाय छान छुना के ट्रे में लेके आई गई। इतने मासी जी के बहू कितनी समझदार, 2 मिनट में चाय ले आई। अब मासी जी के कौन बताए, ये भेरू की लुगाई कोई साधारण है? मासी जी के कौन समझा कि कोई साधारण है? बनाई बेचारी देवरानी ने, बनाई बेचारी जेठानी ने, बनाई बेचारी सास ने, ये तो केवल लगा के लिए आई। ऐसे कहीं कहीं के रहते हैं, बहुत समझदार। मेरी बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं जानती होगी कि इनके घर में अगर बेलपत्री ज्यादा आ जाती थी सावन के महीने में, तो ये पड़ोसन को दे देती थी। बोलो रीजी जी सही है कि गलत है? अगर ज्यादा आ गई तो वो पड़ोसन को दे देती थी। कोई वस्तु ज्यादा है उसको उठाकर दे दिया, ले वो फूल हरताली का तीज के दिन ले या ले जा, उसको दिया वो चढ़ा लेगी। उसमें क्या दिक्कत, चढ़े यहाँ चढ़े वहां चढ़े, एक ही बात। ज्यादा है पहुंचा दो। अब जो पड़ोसन ने बेलपत्री भेजी, दूसरे के हाथ भेजी, तीसरे के हाथ पहुंची, तीसरे ने चौथे के हाथ पहुंची, चौथे ने पांचवे के हाथ पहुंची, जितना स्पर्श होते चली गई उतना उतना कल्याण करती चली गई। जिसने दी थी वहां से लेकर जहां पहुंची वहां तक उद्धार कर। अशोक सुंदरी नीचे आई, अपने पति राजा नहुष को अपनी दिल की बात बताई कि मैंने ब्रह्मदेव से ऐसा ऐसा सुना है, और ब्रह्मा जी ने जो कहा मैंने विश्वास मानकर किया। अगर विश्वास है तो परमात्मा है। बाबा के हाथ में छूट, उसकी कृपा जब होगी तब सुख मिलेगा। बेलपत्र ढूंढने के लिए अशोक सुंदरी गई, बेलपत्र ढूंढने के लिए अशोक सुंदरी की 100 बेटियां गईं, बेलपत्र ढूंढने के लिए अशोक सुंदरी के पुत्र गए, बेलपत्र ढूंढने के लिए दामाद भी गया। पर शिव भक्ति, पार्वती जी को कुछ लीला करना थी, बेलपत्र नहीं मिली, नहीं मिली बेलपत्र। वापिस आ गए। पार्वती जी ने पूछा शिवरात्रि है, तुम्हें बेलपत्र नहीं मिली कहीं? नहीं, बेलपत्र नहीं। तब गौ माता की पूंछ को घुमाती 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 घुमाती, गौ माता की पूंछ को घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंची।
जब गौ माता की पूंछ घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंचती है, संतोषी ने देखा दादा दादी कह रहे हैं, ये दादा दादी दादी जी कह रही हैं, पार्वती मैया कह रही हैं कि बेलपत्र नहीं लाई अशोक सुंदरी से। बुआ से जब ऐसी बात कही जा रही है तो संतोषी ने गाय की पूंछ को छोड़ा, हाथ का स्पर्श सुंदर भाव से करते हुए हाथ खासा करा और संतोषी मैया अंदर गई और शिव जी के पास में, दादाजी के पास में जटा में जो बेलपत्र लगी थी वो बेलपत्र उठाकर संतोषी लेकर आई, पार्वती जी के हाथ में दिया, दादी जी चढ़ा दीजिए। दादी जी ने बेलपत्र लेकर पूछा, संतोषी ये बेलपत्र तेरे पास कहां से आई? ये बेलपत्र तेरे पास आई कहां से? संतोषी ने कहा, दादाजी के मस्तक पर चढ़ी थी, ये बेलपत्र मैंने आपको लाकर दी है। चढ़ी हुई बेलपत्र तू मुझे लाकर दी? संतोषी ने कहा, दादी मां, एक बार मैंने दादाजी के मुख से सुना था, शिव पर चढ़ने के बाद कोई भी चीज निर्मल नहीं होती है, खराब नहीं होती है। भगवान नारायण भगवान के चरण से निकली है गंगा, विष्णु पदी कहलाई है। भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा विष्णु पदी कहलाई है। शंकर जी के ऊपर चढ़ गई तो गंगा भी कहती है मेरा कल्याण हो गया, अब मैं कल्याण करने वाली हो गई। विष्णु पदी कहलाई। शहद मक्खी का जूता है, वो भी भगवान पर चढ़कर औषधि बन जाता है। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। माता संतोषी ने एक बेलपत्र शिव जी पे से उठाकर अपनी दादी जी को दे दी है। दादी जी के हाथ में बेलपत्र आई, वो बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग को चढ़ाई गई तो शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। इतने समय से नेत्र बंद थे, इतने समय से बंद थे। संतोषी का संतोष परम धन है और संतोषी माता का परम धन हमको बताता है कि केवल 33 कोटि देवी देवता में एक मेरे महादेव ऐसे हैं जिन पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर आप वापिस चढ़ा दो, शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते। ये संतोष परम धन, ये संतोष परम प्रिय धन। और संतोष परम प्रिय धन का आनंद भी यही है। ये सुख वही, ये आनंद। महाराज जब अशोक सुंदरी ने यह बात का प्रसंग लिया, अशोक सुंदरी के जीवन में ये सुख मिल गया और वो पहचान गई कि बेलपत्र समर्पण का क्या फल है। वही बात शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित करी गई। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूं। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्णा नदी के तट पर है श्री मल्लिकार्जुन।
मल्लिकार्जुन, मल्लिका का भाव जो कहा गया है वो माता पार्वती हैं, और अर्जुन का जो भाव कहा गया है वो मेरे देव अधिदेव महादेव। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जरा मल्लिकार्जुन की। मल्लिका, जैसे कल आपको कथा में कहा था कि जब भी सोमनाथ जाएं तो चंद्र कुंड का दर्शन अवश्य कर करें। 12 ज्योतिर्लिंग में एक एक चीज ऐसी है जिसको हमें छोड़ना नहीं, कभी भी जाए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक जगह ऐसी होती है जिसका हम लोग दर्शन नहीं कर पाते, और जल्दी जल्दी हमने बस मंदिर में दर्शन करा भगवान का और वहां से बढ़ लेते हैं। जो मूल तत्व है, जो हजारों हजारों वर्ष से निरंतर अडिग बना हुआ, जैसे सोमनाथ जी का शिवलिंग कितनी बार आक्रमण करा गया, कितनी बार 17 बार आक्रमण कर कर तोड़ दिया गया, फिर वापिस शिवलिंग वहां पर विराजमान किया गया। परंतु शिवलिंग बार बार गया आया, पर वो जो चंद्र कुंड था, वो चंद्र कुंड आज भी जो पहले से था वो नहीं हट पाया, वो वहीं पर है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक एक स्थान एक ऐसा आता है जहां पर वो हजारों वर्ष से एक जैसा टिका हुआ, अड़िग एक जैसा। एक बार भगवान शिव जी से माता पार्वती जी ने गणेश और कार्तिकेय का संवाद सुन लिया। कार्तिकेय और गणेश जी दोनों बैठे हुए थे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, शिव जी की ये 5 बेटी। एक बार सब लोग उनका नाम लेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटी हैं। ये गंगा के जल से प्रकट हुई हैं और अशोक सुंदरी नंदनवन काशी में प्रकट हुई। दोनों के इनके प्रागट्य की जगह जगह अलग है, स्थान अलग है। जैसे अशोक सुंदरी का स्थान जहां से पानी निकलता है, बीच में जो मोटी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उसी तरह ऊपर से जो जल जलाधारी में से बूंद बूंद नीचे गिरता है, वो जलाधारी का महत्व है। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां जैसे शंकर भगवान के साथ गंगा जी के जल में खेलियां कर रही थी, उनके भाव से ये जल शिव जी को समर्पित होता है। ये 5 बेटियां शिव जी की कोई साधारण नहीं है। जब कभी कोई प्रशासनिक बात सामने आती है कि साहब बहू ने अदालत में केस लगा दिया, या उसने केस लगा दिया, या उसने कुछ कह दिया, उस जगह पर इन 5 बेटियों की जरूरत पड़ती है। क्या नाम है 5 का? पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 2। ये 5 बेटियों की जरूरत हमें उस समय पर पड़ती है। अदालत में चल रही है कार्रवाई, पर उस समय पर हमारी ये 5 बेटियां हमारे कार्य के लिए तत्पर रहती है। ये जो जलाधारी है ना शिव जी के ऊपर, ये जलाधारी का बड़ा महत्व होता है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराते हैं, 3 पाई की चौकी रख उसके ऊपर कलश जो विराजमान करते हैं और एक एक बूंद जो पानी उसमें से गिरता है, ये ऐसे ही नहीं रहता। श्रृंगी से अभिषेक करा रहे हैं, वो श्रृंगी का महत्व समझना चाहिए, वो जलधार का महत्व समझना चाहिए। जब हमें जिंदगी के एक एक पूजन का नियम,
एक एक महत्व जब मालूम पड़ जाएगा ना तो फिर हमको लगेगा कि हाँ हम सही पूजन कर रहे हैं, हमारे में ये तत्व का आनंद है। महाराज गणेश जी और कार्तिक के दोनों बैठकर बात कर रहे थे। जया विषहरा शामली बारी दौतली देव पांचों कन्याएं वहां बैठी हुई थी। इतने में पांचों बेटियों ने आकर अपनी माता जी से, अपने पिताजी से एक बात कह दी, मां मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। पार्वती जी ने पूछा क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो बोलो। जया ने विषहरा से कहा, विषहरा ने शामली बारी से कहा, शामली बारी ने दौतली से कहा, दौतली ने देव से कहा। देव ने फिर माता पार्वती से कहा। दोनों भैया में विवाद है कि दोनों प्रबल कौन है, विद्वान कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। कार्तिक श्रेष्ठ हैं कि गणेश जी श्रेष्ठ हैं, इन दोनों में विवाद चल रहा। पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात के पीछे लड़ रहा कि श्रेष्ठ कौन है। घर के अंदर रहें, देवरानी और जेठानी के मन में कभी यह बात सामने नहीं आना चाहिए कि जेठानी श्रेष्ठ है कि देवरानी श्रेष्ठ है। और मेरा सासुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जिंदगी में तुम किसी को भी धन दे देना मना नहीं है, पर अपने मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है। कभी अपने मुख से मत कहना कि मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया है, छोटी में अकल नहीं है, छोटी अच्छी है, बड़ी में अकल नहीं है। यह बात कभी मत कहो। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है, किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। अपने को कभी नहीं कहना कि कौन अच्छा कौन बुरा। अपन तो 2 रोटी चकाचक खाओ, आनंद से अपनी जिंदगी जियो, दोपहर में 2 बजे टीवी खोल के बैठ जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, शाम हो जाए शिव मंदिर का भजन करो, कीर्तन करो, अपना जीवन बड़ी मस्ती में जियो। जितना भगवान ने ये जीवन दिया है माना नहीं है, बड़ी आनंदता से जीना है। नहीं पड़ना अपने को ज्यादा चक्कर में, हमारी बड़ी बहू अच्छी, मेरी छोटी बहू अच्छी। ये भेद जब तुम्हारे भीतर आ जाएगा तो बहुओं के हृदय में भी ये भेद आ जाएगा, और बहुओं के भीतर अगर ये भेद आया तो वो जीवन नरक कर देगा। अपने को नहीं करना, अपने को कभी बुराई नहीं करना साहब कि ये बुरा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। नहीं बोलना अपने को। बोल के क्यों अपन अपना मुख खराब करो। बुरा करने वाला को दिखता है लोगों को कि क्या बुरा हुआ है और क्या अच्छा हुआ। अपने को नहीं बोलना, अपने को तो एक बात कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब अच्छा हो रहा है, मेरा भोलेनाथ करा रहा है, भोलेनाथ संभाल रहा है, मेरी बहुएं भी अच्छी हैं, बेटे भी अच्छे हैं, किसी में भेद नहीं है। हम अगर भेद देखेंगे तो भेद अपनी दृष्टि में है, भेद अपनी दृष्टि में। अगर हम भेद देखेंगे तो भेद हमारी दृष्टि में मिलेगा, और आप उस भेद को ना देखें। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती मैया ने दोनों के पास जाकर कहा, कार्तिकेय गणेश दोनों मेरे पास में आओ। दोनों को बिठाया, क्या बात है। गणेश जी कहते हैं मैं बड़ा, कार्तिकेय कहते हैं मैं बड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से किलवा दिया, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम पूछा जाएगा। सदानंद कार्तिकेय मोर पर बैठकर चले गए और गणेश जी महाराज चूहे पर बैठ गए, और माता पार्वती और शंकर जी को एक जगह बिठा दिया। उनकी परिक्रमा गणेश जी महाराज ने, उन्होंने परिक्रमा कर दी। अब गणेश जी ने ये परिक्रमा कर दी और सदानंद कार्तिक के परिक्रमा करने के लिए गए। अब लोगों ने, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से ताली भी बजा दी कि साहब गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी, और ये गणेश जी ने परिक्रमा करी तो उनके लिए तुमने ताली बजाई। बजाई ना? बोलो तो सही। हाँ ठीक है, मना नहीं है।
थोड़ा माइक बंद करवा दो, थोड़ी सी देर, आधा घंटा बाद चालू करवा। अब समझना जरा, फिर समझ लीजिएगा महाराज जी। गणेश जी महाराज ने माता पिता की परिक्रमा करी, वो प्रथम गिनती में आए क्योंकि उन्हें बुद्धि का परिचय दिया। सदानंद कार्तिकेय ने अपने माता पिता का कहना माना, परिक्रमा करने चले गए। गलत किया क्या सदानंद कार्तिकेय ने? जरा जम के बोलो। नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, एक बहू ने पूरी चाय बना के रखी है और दूसरी आई और वो ट्रे रख के चली गई और तुमने ताली बजा दी। देखो जरा, समझ, शिव पुराण का एक एक शब्द समझ में आना चाहिए आपको जिंदगी में, तो समझो कि शिव पुराण का आनंद मिला। उन्हें बुद्धि का परिचय दिया और उन्होंने अपने पिता के शब्द का परिचय दिया। गलत नहीं किया। शंकर भगवान खुश हो गए, प्रसन्न। उन्होंने कह दिया प्रथम गिनती में गणेश जी पूछे जाएंगे, प्रथम गिनती में गणेश जी पूछे जाएंगे। एक क्षण की देरी नहीं करी उन्होंने, उसी समय पर शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, प्रजापति विश्वरूप जी को बुलाया, मेरे गणेश का विवाह होना चाहिए। पार्वती जी ने रोका, शिव जी थोड़ा सा रुकिए। शंकर भगवान अति उत्साह में रहे, छोटे बेटे के प्रति प्रेम अधिक रहा, उन्होंने देरी नहीं करी। मां जगत जननी की बात नहीं सुनी। प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या को बुलाकर गणेश जी का विवाह कर दिया। विवाह हो गया। आनंद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हुए हैं, गणेश जी का विवाह हो गया। रिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि घर में आ गई। रिद्धि सिद्धि के भी घर में एक एक बेटे ने जन्म ले लिया, शुभ लाभ पैदा हो गए, जन्म ले लिया, दादाजी बन गए। ये अति खुश हैं। पर इस खुशी में पार्वती जी को कोई खुशी नहीं है। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण के संवाद पर। जो बेटा दुकान पर बैठता है ना, पिता को लगता है कि सबसे ज्यादा काम यही कर रहा है। जो बेटा दुकान पर बैठा है, पिता को लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा काम यही कर रहा है, लग रहा है। अब पर जो बेटा पूरा मार्केट घूम रहा है, फोन पे बात कर रहा है, कोई उसको डरा भी रहा है, कोई धमका भी रहा है, कोई उसके पीछे तलवार लेकर भाग रहा है, कोई उसको अपशब्द भी कह रहा है, वो अपने पिता तक बात नहीं आने दे रहा, अपने भाई पर आंच नहीं आने दे रहा, वो सब जगह से बचा रहा है, सब जगह से सपोर्ट कर रहा है। पिता को लगता है वो कोई काम ही नहीं करता, पर उसका काम इसके काम से 4 गुना ज्यादा अधिक है। इससे अधिक है, वो अधिक है। कई लोग कहते हैं महाराज जी राजनीति बड़ी सरल होती है, हम कहते हैं कर कर देखिए। किसी के घर में और किसी के दिल में घुसने के लिए दम चाहिए। मैं संजय भैया को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आप हृदय में बैठे हो लोगों के, इसलिए उसका भाव यहां दिखता है। दिल चाहिए, सहजता कोई नहीं। फोन पर कह दिया तो एक माता पार्वती जी ने कहा आपने कैसे निर्णय ले लिया, आपने बेटे की शादी भी करा दी, आपने सब कुछ कर दिया, आप आगे बढ़कर काम कर दिया। और आए सदानंद कार्तिकेय, उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था। पार्वती मैया खुश नहीं थी, माता पार्वती की आंख में आंसू भरा हुआ था। केवल एक माँ
संसार में ऐसी होती है जो अपने बच्चों को कभी भेद रखकर दूध नहीं पिलाती है कि मैंने बड़े को ज्यादा पिलाऊंगी, छोटे को कम पिलाऊंगी। मां कभी भेद नहीं रखती कि मैं बड़े को ज्यादा दूध पिलाऊंगी, छोटे को नहीं पिलाऊंगी, छोटे को पिलाऊंगी तो बड़े को नहीं पिलाऊंगी। बराबर का एजुकेशन मां देती है, बराबर के कपड़े पहनाती है, बराबर का श्रृंगार करती है, बराबर का आनंद कराती है। और बच्चा छोटा होता है, मां उसकी आंखों में कजरा भी लगाती है और उसकी राई नोन लेकर नजर भी उतार देती है। उस मां की करुणा देखिए, उस मां की वात्सल्यता देखिए। मां ने बचपन में बच्चे की नजर उतारी तो मां ने नजर उतारी, और वही बच्चा बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई। अब मां कुछ उसके ऊपर से उतार के बता दे तो पास में जो जगदम्बा रहती है ना, उसको लगेगा जरूर मेरी सास कुछ कर रही थी तुम पे। बस यही अंतर है, यही अंतर है। शिव महापुराण में जिंदगी भर से माता पार्वती जी शंकर जी को जल चढ़ा रही हैं, हमारे घर के पूर्वज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ के बुजुर्ग मर मर के चले गए शंकर भगवान को जल चढ़ाते चढ़ाते, शिव जी पर अभिषेक करते करते, जल चढ़ाते, सावन महीना शिवरात्रि को जल चढ़ाते हुए आज के समय में सियोर वाले महाराज ने जल चढ़ाना बता दिया तो लोगों को लग गया टोट का बता दिया। जो पूर्व का चला सास बच्चे को नजर उतारती है, वो नजर उतारी है उसने, मां है। और वही नजर आज बहू आने के बाद अगर सास उतार दे तो उसकी निगाह में लग जाएगा इसने कुछ गलत करा होगा। गलत देखने वाले को गलत दिखता है। काला चश्मा लगाओगे तो कालिए ही नजर आओगे, पीला चश्मा लगाओगे तो पीले दिखोगे, नीला लगाओगे तो नीले दिखोगे। संत को संत नजर आता है, भगवंत को भगवंत नजर आता है, साधु को साधु नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, प्रपंची को प्रपंची और ढोंगी को ढोंगी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है। जिसका दिल जैसा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आपकी दृष्टि पर असर, आप कैसे हो, आपकी सोच क्या है। कबाड़े की दुकान में कबाड़ा ही मिलेगा, कभी सोना चांदी नहीं मिल सकता। मत लिखा ही है भंगार लिया, लोहा लिया, रद्दी लिया, कागज लिया, कूड़ा लिया, करकट लिया। ऐसे ना जाने कितने घूम रहे हैं जिनके दिमाग में दिन भर कूड़ा लिया, करकट लिया। अब इनको इतनी अक्ल नहीं है कि हमारा इंदौर की रोज सुबह सुबह गाड़ियां तुम्हारे मोहल्ले में आती है, रोज गाना बजाती है, कचरे वाला आया, रोज कचरे वाली गाड़ी सुबह से आ रही है, एक ही बात कह रही है, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो। बोलो बोलो रे, बोले जी बोलो तो रही, सही है। 2 डब्बे रखे उनने, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो। रोज कचरे की गाड़ी आ रही, सुबह सुबह से आकर कहती है कचरा कचरा की गाड़ी में डालो। वो हमको ज्ञान देती है कि देखो तुम्हारे दिमाग में और मन में ये 2 डब्बे हैं, इसमें कचरा मत रखना रे, उस कचरे की गाड़ी में पटक देना, अहंकार को दूर छोड़ देना, काम लोभ आसक्ति वासी वासना तृष्णा दूर पटक दो। अपने इस डस्टबिन, और किसी किसी ने तो अपने कान को भी कचरे का डब्बा बना रखा। कोई भी निंदा करता है डाले जा, तो कान के ऊपर लिख दो ना डस्टबिन और नीचे लिख दो यूज मी। कोई निंदा करे सुनने बैठ गए, किसी ने कुछ बोला सुनने बैठ गए। कान थोड़ी ना कचरे का डब्बा बना, नहीं सुनना। ना तो शिव की निंदा सुनना है और ना शिव की निंदा करना है। भगवान विष्णु जी ने शिव की निंदा सुनी थी तो घोड़े का मुंह लग गया था, नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी तो बंदर का मुंह लग गया था। हमें नहीं सुनना।
निंदा करने वाले को एक बात लिखकर भेज दिया करो, तेरा क्या होगा रे कालिया, कर ले। आग लगे बस्ती में, ऐसी मस्ती में नहीं रहना, अपने जोरदार बढ़िया जूड़ा मुड़ा बांध के पेंसिल से लाइन माइन खींच कर डब्बा में, जिसको जितनी ज्यादा काली मिर्ची लगे उसको और लगा, और लगा, जा लगे तो लगे। अपने तो खूब मस्ती में जीवन जियो, ये मनुष्य की दूसरी बार मिलेगी? अरे बोलो तो जम के, कहीं नहीं मिले, अगली बार कहीं जुआ बन के कहीं निपट ही जाएगी। और बाल भी अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं का धोला बाल में पड़ी गई या रूसी वाले बाल में फंस गई ना तो निकल भी नहीं पाएगी। इसलिए ये मनुष्य की जो देह मिली है इसको छोड़ना नहीं है, बहुत मस्त देह है, आनंद में मिली है, इतनी खुश होकर जिंदगी जियो कि जीवन में भगवान भी कहे कि तुझे दूसरी बार फिर जन्म दूंगा, फिर जन्म दूंगा, मानव का देह दूंगा। ऐसी मस्त जिंदगी जियो। महाराज शिव कथा कह रही है, देखा सदानंद कार्तिकेय को आए, पार्वती जी का हृदय रो रहा है, नैनों में जल भरा है। सदानंद कार्तिकेय जी ने आकर कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी सदानंद कार्तिकेय जी ने नहीं कहा। आए, माता पिता को प्रणाम करा, श्री सेलम पर्वत पर चले गए, तप में लीन हो गए। माँ रो रही है, शिवजी से कहा बाबा आपने आज अच्छा काम नहीं करा, एक पुत्र की प्रियता दिखी, दूसरे पुत्र की अप्रियता। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, वर देना पड़ेगा आपको, आप मुझे वर दीजिए भोलेनाथ। शिवजी ने कहा पार्वती तुम्हें क्या वर चाहिए बताओ, क्या वर दिया जाए बोलो पार्वती। पार्वती जी कहती हैं मुझे वर दो भोलेनाथ, गणेश जी ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको उठाया, सब कुछ दे दिया, उठाया सब कुछ दे दिया, मेरा निवेदन स्वीकार करो। गणेश जी ने परिक्रमा करी, आपने उठाया सब कुछ दे दिया। आज ये पार्वती आपसे वर मांगती है, आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा नहीं हो, कभी परिक्रमा नहीं। आज ये पार्वती आपसे वर मांग रही है, आपकी कभी परिक्रमा नहीं होना चाहिए। शिव जी ने कहा पार्वती क्यों? शंकर भगवान ने पूछा तो पार्वती जी कहती आप भोले हैं और भोला के वश सब कुछ लुटा बैठते हैं, आपने दूसरे पुत्र कार्तिकेय का नहीं सोचा, इसलिए मैं चाहती हूं कि ये परिक्रमा अब नहीं हो। सारे देवी देवताओं की परिक्रमा होती है, पर गणेश जी ने जो परिक्रमा करी उसके बाद में शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं होती, शिव जी की परिक्रमा आदि होकर वापिस आ जाती है। यहां तक हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के मंदिर में जब आरती हो, आरती के बाद में आप लोग जब परिक्रमा करते हैं, वो परिक्रमा भी आदि कर कर शिव मंदिर की परिक्रमा के अंतर्गत आधा भाग आना चाहिए। शिव रस्ते महाराज सदानंद कार्तिकेय पहुंच गए श्री सेलम, वहां बैठ गए, तप में लीन हो गए। देवऋषि नारद जी से कहा आप जाओ जरा पता कर कर आओ, मेरा पुत्र गया हुआ, मेरा बेटा गया। भगवान शंकर के कहने पर देवऋषि नारद ने जाकर श्री सेलम पर कार्तिकेय जी को समझाया, पर वो आने को तैयार नहीं, वो नहीं आता, आना ही नहीं चाहता, मैं नहीं आऊंगा, नहीं पहुंचा। एक पत्थर का घाव और एक वाणी का घाव। पत्थर का घाव एक बार भरा जाता है, पर वाणी का घाव जिंदगी भर नहीं भराता, चाहे कितना भी अपन उसे भरने का प्रयास, बहुत कठिन है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा।
वाणी प्रेम की बोली, मिठास की बोली, अच्छा बोली। आप जितना अच्छा बोल सकते हो आपकी जिंदगी में, वो आपके उन्नति की सीढ़ी पर आगे चढ़ाने का काम करेगी आपकी केवल वाणी, आपके केवल शब्द। आपकी वाणी, आपके शब्द आपको उन्नति की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। महाराज देवऋषि नारद ने समझाया, कार्तिकेय जी नहीं समझे। अंत में जब लगा कि मेरा पुत्र मानने को तैयार नहीं है, शंकर भगवान को लगा, तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा तुम क्या चाहती हो। पार्वती जी कहती हैं कि मेरा मन करता है कि आप मेरे साथ में चलो, आप मेरे साथ पहुंचो, अपन दोनों चलते हैं श्रीशैलम पर। श्रीशैलम पर कार्तिकेय जी के पास में जब क्रोंच पर्वत पर श्रीशैलम पर भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में पहुंचते हैं, तब भगवान षडानंद कार्तिकेय वहां से एक वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं, दिखते ही। आज भी जिस वृक्ष के पीछे षडानंद कार्तिकेय जी छुपे थे, उस समय पर हजारों वर्ष पहले वो वृक्ष, जैसे आपको कहा कि सोमनाथ जी में एक चंद्र कुंड है, उसी तरह मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर के ठीक सामने एक पीपल का वृक्ष है। उसके साथ में दो वृक्ष लगे, एक छोकर का, एक पीपल का, दोनों भेले में मिले हुए। वहां ओटला बना हुआ है, जिस वृक्ष के पीछे भगवान श्री कार्तिकेय जी छुपे थे। जैसे सोमनाथ जी में चंद्र कुंड की महत्वता है, उसी तरह मल्लिकार्जुन में उस वृक्ष की मूलता है, जो वृक्ष हजारों वर्ष से वहां पर टिका। पाताल गंगा का दर्शन हमको केवल एक ही जगह पर होता है, आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन से 36 किलोमीटर की दूरी पर पाताल गंगा का दर्शन हो जाता है। वो भूमि जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने तप किया। आगे वर्णन आया, भगवान देवाधिदेव महादेव फिर शिव जी पार्वती को लेकर चारों तरफ कार्तिकेय को ढूंढने लगे। कार्तिकेय जी वहां से ओझल हो गए, दूर चले गए, और दूर जाकर 36 किलोमीटर की दूरी पर जाकर कार्तिकेय जी महाराज गुफा में बैठकर 3 योजन की दूरी पर जाकर बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने तप साधना करी। शंकर पार्वती यहाँ पर विराजमान होते हैं, विराजित तो हो गए, पर शिव जी पार्वती के साथ में ओझल रहे। ओझल रहे कब तक? जब चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की कन्या ने एक बार, जब उस कन्या पर कई दोष लगे, उस दोष को मिटाने के लिए वो कन्या श्रीशैलम के पहाड़ पर भ्रमण करती रही। चंद्रगुप्त राजा की वो कन्या जब श्रीशैलम पर भ्रमण करती थी, अकेली रहती, झोपड़ी बनाकर शिव अर्चना में डूबी रहती थी, भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। उसने एक सुंदर श्यामा गाय को पाल लिया। वो श्यामा गाय की सेवा में लग गई, और श्यामा गाय की सेवा में जब वो लगी, श्यामा गाय को उसने जब पाला और उसकी सेवा में जब वो तल्लीन रही, श्यामा गाय की सेवा में जब वो लग जाती है, श्यामा गाय उस श्रीशैलम के वन में चली जाती है। और वन में गई तो आज वो कन्या चंद्रगुप्त की वो बेटी वो पीछे पीछे गई। उसने क्या देखा कि एक पुरुष गाय का दूध निकाल रहा है और एक नारी पात्र लगाकर बैठी हुई। एक पुरुष दूध निकाल रहा है और नारी पात्र लगाकर बैठी हुई है। चंद्रगुप्त की, राजा चंद्रगुप्त की बेटी ने जब वो चरित्र देखा, देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत दूरी थी, चंद्रगुप्त की बेटी दौड़ पड़ी, दौड़ी बेटी, और चंद्रगुप्त राजा की लड़की जब दौड़कर वहां पहुंची
वहां पहुंचकर क्या देखती है कि वहां पर ना तो कोई पुरुष है और ना कोई स्त्री है। गाय के नीचे एक शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग पर दूध अपने आप गिर रहा था। उस कन्या ने देखा, उस नारी ने देखा, आश्चर्य हुआ। अभी तो मैंने दूर से देखा था तो एक पुरुष था, एक स्त्री थी, और पुरुष दूध निकाल रहा था और नारी पात्र लेकर बैठी हुई थी। अभी तो मैंने देखा, अब वो पुरुष और स्त्री कहां चले गए? वो पुरुष और स्त्री कहां गायब हो गए? उसको ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिली तो समझ गई कि ये शंकर ही थे जो रूप रखकर बैठे थे। चंद्रगुप्त राजा के पास में सूचना करी बेटी ने, अब मेरा मन वहां नहीं लगता, मैं यही निवास करूंगी। उस शिवलिंग की पूजन में वो लग गई और वहीं पर एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती को बैठकर चंद्रगुप्त की उस बेटी के सामने दर्शन दिया और कहा, ये मेरी पार्वती मल्लिका बनकर विराजमान होगी और मैं अर्जुन बनकर बैठूंगा। इस स्थान का नाम मल्लिका अर्जुन कहलाए। ये स्थान मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध रहेगा और मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान देव अधिदेव महादेव यहां विराजमान रहेंगे। ये भाव प्रकट करा। मल्लिकार्जुन भगवान के जब दर्शन करने जाएंगे तो मल्लिकार्जुन भगवान शंकर के शिवलिंग का जहां दर्शन करते हैं उसी से पीछे की ओर माता पार्वती का दर्शन होगा। मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर भी एक कुआं बना हुआ है, कुंड, कूप। पूर्णिमा की रात्रि को अगर दर्शन करेंगे तो पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन उस कूप में होता है। जब पूर्णिमा का चंद्रमा उस कूप में दर्शन देता है उसी समय पर मंदिर के शिखर का दर्शन भी उस कूप में होता है। इन दोनों का जब दर्शन हम एक साथ करते हैं तो नेत्र का जो रोग है वो समाप्त होता है। मल्लिकार्जुन के मात्र दर्शन मात्र 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन बाबा, शिव महापुराण की कथा कहती है ये श्री शैलम पर विराजमान है। और इसी श्री शैलम के नजदीक में, जैसे आपसे कहा था कि सोमनाथ जी की पावन धरा के पास में ही भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागा था। चरणों में बाण लगा था और भगवान ने अपना शरीर, तो यहां जो श्री शैलम की भूमि है, इसी भूमि के नजदीक में माता सती के शरीर के जब भगवान विष्णु ने टुकड़े करे थे, उस टुकड़े में से ग्रीवा भगवान माता सती की श्री शैलम से मात्र 2 योजन की दूरी पर ही माता की एक शक्तिपीठ है, जहां पर माता का ग्रीवा गिरा हुआ, आद्य शक्ति माता सती का ग्रीवा गिरा हुआ। यहीं पताल गंगा भी है। कभी आप लोग जाएं मल्लिकार्जुन तो 2 योजन की दूरी पर, 2 या 3 योजन की दूरी पर पताल गंगा है, जहां पर भगवान शिव के मंदिर पर जाने से पहले लोग बाग वहां स्नान कर कर जाते हैं कृष्णा नदी में। वहीं 1 योजन तो नीचे चलना पड़ता है, उसके बाद में लगभग 800 से 850 सीढ़ियां वहां बनी हुई है, जहां से लोग पैदल नीचे जाते हैं, फिर पताल गंगा में स्नान कर कर फिर ऊपर आकर फिर वापिस बाबा मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए जाते। ऐसे देवाधिदेव महादेव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। भगवान शिव की अविरल भक्ति का आनंद होता है। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय। आगे वर्णन आता है दक्ष प्रजापति की जो माता सती पुत्री जलकर भस्म होती हैं, वो हिमालय राज की यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात होती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव का मंगल विवाह होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे।